हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग कुछ फिज़िक्स के प्रॉब्लम्स करेंगे। ये आपको यूज़फुल रहेंगे नीट, सीईटी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दिया गया है, अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड, देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाई इट जी इज इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर दिया गया है एक पार्टिकल जो है उसको ऊपर फेंका गया है। तो आप देखिए, एक पार्टिकल है और यहाँ पर मैं एक पार्टिकल बना रहा हूँ और उसको ऊपर फेंका गया है और वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। तो जो इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी रहेगी, हम देखिए यहाँ पर इसको हम u लिख सकते हैं। तो देखिए, इसको फेंका गया है विद इनिशियल वेलोसिटी u। अब इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखिए, अगर ये इसकी हाइट को अगर हम यहाँ पर h लेते हैं, तो आप देखिए ये हाफ ऑफ द हाइट में, यानी कि अगर ये पूरी हाइट अगर हम h कंसिडर करते हैं तो हाफ हाइट में, ये देखिए ये हाफ हाइट में आप देखिए यहाँ पर, यानी कि ये हाफ ऑफ द हाइट में, हाफ हाइट में देखिए यहाँ पर पूछा है, दिया गया है कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि जब ये पार्टिकल हमारा ऊपर जा रहा है तो आधे हाइट पे देखिए इसकी वेलोसिटी जो दी गई है, आप देखिए इसकी वेलोसिटी हमको दी गई है दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हाफ हाइट पे, ठीक है। अब हमको पूछा गया है कि ये स्टोन ने मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, तो हमको निकालना है कि कितनी वो मैक्सिमम हाइट अटेंड कर सकता है। तो अब देखिए, इस प्रॉब्लम को हम काइनेमेटिकल इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमको कहीं पे भी टाइम का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार इंटू एस बार। तो यहाँ पर हमको दिया गया है कि इसकी हाफ हाइट पे देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमको दी गई दैट इज़ 10। तो आप देखिए, जब इसको हम 10 लगाएंगे यहाँ पर तो ये 100 हो जाएगा और u हमारी स्टार्टिंग वेलोसिटी है और a को हम -g यहाँ पर लिख सकते हैं और s देखिए हमारा अपवर्ड है, तो ये हाइट यहाँ पर हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम ये फर्स्ट इक्वेशन हम बना सकते हैं यहाँ पर, जो ये फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए जब ये हमारा पार्टिकल हाफ हाइट पे गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये हाफ हाइट के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा जो प्रॉब्लम हमने ये इक्वेशन लिखा हुआ है ये हमने हाफ हाइट के लिए यूज़ किया, ठीक है। अब फुल हाइट के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला सेम इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a बार इंटू एस बार। तो आप देखिए, ये फुल हाइट के लिए भी हम ये वाला सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो आप देखिए, इस प्रॉब्लम के अंदर हमको टाइम का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, इसके लिए हम ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो ये जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुल हाइट पे जाएगा तो आप देखिए इसकी वेलोसिटी जो रहेगी फुल हाइट पे, आप देखिए इसकी वेलोसिटी जो यहाँ पर रहेगी इस पार्टिकल की, ये देखिए हाई वेलोसिटी पे, यानी कि फुल हाइट पे इसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्या रहेगी, दैट इज़ यहाँ पर 0 रहेगी। तो आप देखिए फुल हाइट पे जब जो जाएगा तब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, यहाँ पर ये 0 रहेगी। तो अब हम फुल हाइट के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पर उसकी वेलोसिटी देखिए यहाँ पर ये 0 रहेगी फुल हाइट के लिए, और यहाँ पर हम यू स्क्वायर लिखेंगे और a बार जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर -g रहेगा, s बार हमारा यहाँ पर h रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशंस की तरफ आप देखते हो तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको यू स्क्वायर सेम दिखाई दे रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पर अभी यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज़ यू स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन से देखिए आपका यू स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पर 100 प्लस 2g h/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2gh। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि u तो हमारा सेम रहेगा, तो
अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा 2 जो रह रहा है ये कैंसिल हो रहा है। आप देखिए ये हमारा 2 कैंसिल हो रहा है, तो इसके वजह से आप देखिए अब ये हमारा 100 यहाँ पर क्या रहेगा, दैट इज़ 2GH माइनस 1GH। तो 100 इज इक्वल टू 1GH। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि G की वैल्यू जो है हमको यहाँ पर 10 लेना है, तो हम G को यहाँ पर 10 लेंगे। तो आप देखिए ये 100 इज इक्वल टू 10H। तो आप देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो हमारा आ रहा है, देयरफॉर आप देखिए H हमारा क्या आ रहा है इधर 100/10, और ये हमारा यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 10। तो इसके वजह से ये जो हमारा रहेगा यहाँ पर ये 10 मीटर्स रहेगा। तो इस प्रॉब्लम का आंसर देखिए यहाँ पर ये H हमारा यहाँ पर 10 मीटर रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। जो हमारा यहाँ पर H जो रहेगा ये देखिए यहाँ पर ये 10 मीटर रहेगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, दैट इज H इज इक्वल टू 10 मीटर्स। तो देखिए फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर B है। अब सेकेंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A 100 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 kilometers per hour. The time taken by the train to cross a beach of length 1 kilometer is. अंदर क्या दिया गया है, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन दिया गया है। तो इसका मतलब हमको ट्रेन की लेंथ मेंशन की गई है। तो ट्रेन की साइज़ बड़ी है एज कंपेयर टू दिस लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रेन को पार्टिकल की तरह नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि ट्रेन के लेंथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो ट्रेन की लेंथ दी गई है तो ट्रेन को हम पार्टिकल नहीं कंसिडर करेंगे इस प्रॉब्लम में। तो आप देखिए यहाँ पर ट्रेन है और ये ट्रेन की आपको लेंथ दी गई है, मतलब आप इसकी लेंथ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो इसको आप पार्टिकल नहीं कंसिडर कर सकते हो एज द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम इज। तो यहाँ पर आपको ट्रेन की लेंथ दी गई है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन इज गिवन टू यू। तो आप देखिए यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन दी गई है, दैट इज 100 मीटर। और यहाँ पर उसके आगे देखिए यहाँ पर एक ब्रिज है और उसकी लेंथ 1 किलोमीटर है। आप देखिए यहाँ पर एक ब्रिज है और इस ट्रेन को यहाँ पर एक ब्रिज क्रॉस करना है। और ये देखिए ये ब्रिज है और ये ब्रिज है और ये ब्रिज आप देखिए इसकी लेंथ जो है ये टोटल 1 किलोमीटर है। तो ये ब्रिज है और ये ब्रिज की लेंथ जो है ये देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये टोटल 1 किलोमीटर है, मतलब ये 1000 मीटर है। ये लेंथ जो है 100 मीटर, ट्रेन जो है, तो ये ट्रेन जो है ये लेंथ 100 मीटर है और इस ब्रिज को ये क्रॉस कर रहा है। तो अगर मैं इस सिचुएशन के अंदर यहाँ पर इसको ड्राइवर को बनाता हूँ, देखिए ये ड्राइवर यहाँ पर है जो ट्रेन को ड्राइव कर रहा है। तो अगर ये ट्रेन आगे जाती है, तो ये देखिए ये हमारा जो ड्राइवर है ओरिजिनली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अगर ये ट्रेन हमारा आगे जाता है, तो ये देखिए ये ट्रेन हमारा आगे जाता है और यहाँ पर मैं इस ट्रेन की लेंथ को लिख देता हूँ, दैट इज़ 100 मीटर। तो इस प्रॉब्लम के अंदर जो हमारा ड्राइवर यहाँ पर खड़ा है, तो उसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है, राइट। तो आप साफ देखिए यहाँ पर ये 1000 रहेगा, साथ में वो आगे जा रहा है यानी कि और 100 मीटर भी कवर कर रहा है, राइट। तो जब ट्रेन इधर आएगी तब उसने 1000 कवर किया, साथ में ये ट्रेन आगे जा रही है तब वो 100 मीटर कवर कर रहा है। तो हमको यही पूछा गया है कि वो ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो हमको टाइम निकालना है। तो अब आप देखिए जब ये ट्रेन हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जो भी हमारा एवरेज वेलोसिटी आएगा
वो हमारा क्या रहेगा, इंस्टेंट वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी ये हमारी वेलोसिटी रहेगी, और ये देखिए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ड्राइवर ने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है इसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, तो जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल टाइम से। आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ है डिस्प्लेसमेंट ये 1000 + 100। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको टाइम निकालना है, तो हम टाइम के लिए इक्वेशन बनाएंगे यहाँ पर, दैट इज टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एवरेज वेलोसिटी। तो ये सिंपल प्रॉब्लम है। और टोटल आप देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना आ रहा है। तो आप देखिए ये ब्रिज की लेंथ है दैट इज़ 1000, और ये ट्रेन का लेंथ है दैट इज़ 100। तो जब ये ट्रेन हमारा आगे जा रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है ये 1100 आ रहा है। तो आप देखिए ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर आ रहा है ये 1100 मीटर आ रहा है। और अब आप देखिए हम एवरेज वेलोसिटी जो निकालेंगे ये मीटर्स पर सेकेंड में लिखेंगे यहाँ पर। तो ये वेलोसिटी 45 किलोमीटर्स पर आवर है, तो हम इसको मीटर्स पर सेकेंड में लिखेंगे। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो अब जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप देखिए अब ये मीटर मीटर हमारा कैंसिल होगा। तो आप देखिए इसको हम इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे। तो अब देखिए जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये आगे क्या आएगा, 1100 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स डिवाइड बाय 45 इंटू 1000। तो आप देखिए यहाँ पर ये 2 जीरो हमारा कैंसिल हो रहा है, और इसका हम आगे कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो देखिए ये भी जीरो हमारा कैंसिल हो रहा है। और अब हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। और देखिए ये हमारा टाइम जो रहेगा यहाँ पर, तो आप देखिए ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये टाइम जो रहेगा ये इस क्वेश्चन में आंसर जो रहेगा देखिए ये 88 सेकेंड रहेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। आप देखिए इसका ये फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, दैट इज़ टाइम इज़ इक्वल टू 88 सेकेंड। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमारा यहाँ पर टाइम आ चुका है दैट इज़ 88 सेकेंड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द टॉर्क ऑफ अ फोर्स एफ वेक्टर इज इक्वल टू -3i + j + 5k एक्टिंग एट द पॉइंट r बार इज इक्वल टू 7i + 3j + k। तो हमको यहाँ पर टॉर्क पूछा गया यानी कि रोटेशनल फोर्स पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर इन वेक्टर्स को पहले पूरे क्लियर टर्म में हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट वेक्टर दिया गया है दैट इज़ एफ बार है, लेकिन हम आर बार को लिखेंगे। तो आर बार इज इक्वल टू दैट इज 7i कैप
प्लस 3 जे कैप प्लस इसको आप 1 के कैप लिख सकते हो। आप देखिए ये सेकेंड वेक्टर है, तो ये सेकेंड वेक्टर देखिए हमारा यहाँ पर ये एफ बार है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -3i प्लस 1j प्लस 5k। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो यहाँ पर रहेगा ये बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर टॉर्क जो है बेसिकली ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, दैट इज़ आर बार क्रॉस एफ बार। तो इस तरह से हमको यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे सिंपल मैं यह यहाँ पर क्या करता हूँ, आप देखिए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हो दो वेक्टर का, तो सबसे सिंपल तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर दो वर्टिकल लाइन निकाल सकते हो, राइट, और इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हो। तो आप देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ आई कैप, जे कैप और के कैप। अब इस वेक्टर के मैं कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ, तो देखिए आर बार के जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है यहाँ पर आप देखिए ये 7 है, ये +3 है, ये 1 है। अब एफ बार के कंपोनेंट्स देखिए ये -3 है, ये 1 है और ये यहाँ पर 5 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पर मैं आई कैप को यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, 3 × 5 दैट इज़ 15 और -1 माइनस जे कैप करता हूँ यहाँ पर, फिर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूँ, 7 × 5 = 35 और -3 करेंगे यहाँ पर, अब देखिए ये आगे ऐसा आएगा प्लस के कैप और ये क्रॉस प्रोडक्ट लिखेंगे, 7 × 1 7 आएगा, -3 × 3 ये -9 आएगा, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे। अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर ये देखिए ये आई कैप हमारा कॉमन है, 15 - 1 आपका 14 रहेगा, ये -जे कैप रहेगा और ये 35 + 3 हमारा 38 रहेगा और ये प्लस के कैप रहेगा और ये 7 + 9 दैट इज़ 16 रहेगा। तो इस तरह से ये फाइनल आंसर रहेगा। तो आप देखिए ये हमारा टॉर्क जो यहाँ पर रहेगा, ये देखिए ये यहाँ पर हमारा रोटेशनल फोर्स जो रहेगा दैट इज़ 14I - 38J प्लस ये 16K। तो ये हमारा आंसर है फाइनल, 14I - 38J प्लस 16K। तो आप देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा ये हमारा यहाँ पर ये फर्स्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स/सेकेंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाई, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, आपको एक बिल्डिंग दी गई है और ये देखिए ये हमारी यहाँ पर ये बिल्डिंग है, तो ये देखिए ये हमारी बिल्डिंग है यहाँ पर और इस बिल्डिंग की हाइट भी हमको दी गई है, राइट, 19.6 मीटर हाई। तो ये बिल्डिंग की हाइट हमको यहाँ पर दी गई है, दैट इज़ आप देखिए इस बिल्डिंग की हाइट जो है ये 19.6 मीटर है और इसके अंदर दिया गया है अ बॉल इज़ प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स/सेकेंड। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये बॉल को जो है प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर्स/सेकेंड। तो आप देखिए इसको हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी जा रही है दैट इज़ 5 मीटर्स/सेकेंड, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि कितना यहाँ पर टाइम लगेगा द बॉल टू हिट द ग्राउंड।
अगर देखिए ये नीचे यहाँ पर ग्राउंड है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा उस ग्राउंड को हिट करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं नीचे ग्राउंड बनाता हूँ, और अगर आप बॉल को इस तरह से, अगर हॉरिजॉन्टली आप बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हो ऊपर से, तो ये देखिए ये ग्राउंड पे आके गिरेगा, इस तरह से ये कर्व बनाएगा। तो हमको पूछा गया है कि इसकी टाइम ऑफ द फ्लाइट कितनी है, मतलब कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड पे आके हिट करने को। इस ये जो बॉल है इसको इस ग्राउंड पे टच करने के लिए यहाँ पर कितना टाइम लगेगा, तो ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि इस बॉल के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट द स्टार्ट, राइट। तो आप देखिए इसके लिए हम काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि स्टार्टिंग सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। आप देखिए यहाँ पर सिर्फ यू एक्स है, यू वाई नहीं है, तो इसका यू वाई जीरो है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि सिंस यू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो आप देखिए इसका y का इक्वेशन जो यहाँ पर बनेगा दैट इज हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि ए वाई जो रहेगा ये वर्टिकल एक्सेलरेशन रहेगा, दैट इज माइनस जी रहेगा यहाँ पर। आप देखिए जब ये स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा तब इसका y जो रहेगा ये माइनस एच रहेगा। ए वाई हमारे पास यहाँ पर माइनस जी है, तो माइनस जी ओवर 2, और ये t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा यहाँ पर। तो आप देखिए हमारा ये स्मॉल t बनेगा क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कितना टाइम लग रहा है उसको ग्राउंड पे लैंड करने के लिए। यहाँ पर हम देखिए ये माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे टी स्क्वायर के लिए। आप देखिए अभी यहाँ पर टी स्क्वायर के लिए हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, यहाँ पर 2h ओवर जी बन रहा है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमारा इक्वेशन क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 2hg, तो 2h ओवर जी आएगा। तो आप देखिए ये h हमारे पास यहाँ पर है दैट इज़ 19.6, तो यहाँ पर मैं h को लिख देता हूँ दैट इज़ 19.6। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ दैट इज़ 2 इंटू 19.6, और g की वैल्यू हम जानते हैं दैट इज़ 9.8। अब इसको हम कैंसलिंग इजी कर सकते, दैट इज़ 9.8 वन ज़ा 1, और ये 2 ज़ा 19.6। तो देखिए 2 इंटू 2 4 आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज़ 4, तो अंडर रूट ऑफ 4। तो देयरफॉर देखिए ये हमारा जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा अंडर रूट 4, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका फाइनल आंसर जो रहेगा, आप देखिए ये टाइम ऑफ द फ्लाइट जो रहेगा ये हमारा 2 सेकेंड रहेगा। तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर जो रहेगा ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये 2 सेकेंड रहेगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा ये हमारा 2 सेकेंड रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 500 किलोग्राम कार टर्न्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 500 किलोग्राम कार टेक्स अ राउंड टर्न ऑफ रेडियस 50 मीटर with a velocity of 36 kilometers per hour. The centripetal forces. अब देखिए इस प्रॉब्लम के अंदर एक सर्कुलर ट्रैक दिया गया है, तो मैं यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ, और इस क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि एक 500 किलोग्राम का एक कार है। तो आप देखिए ये कार है और ये 500 किलोग्राम का है। तो ये कार जो है ये ट्रैवल कर रही है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर। तो आप देखिए ये कार है
और ये ट्रैवल कर रही है विद अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर्स पर आवर, राइट। तो ये इसकी इंस्टेंट वेलोसिटी है, तो स्पीडोमीटर रीड कर रहा है स्पीड 36 किलोमीटर्स पर आवर। हमको सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है। तो आप जानते हो कि कार के टायर्स के बीच में और रोड के बीच में ये फोर्स लगेगा, और इस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स, राइट। इस फोर्स को हम बोलेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो ये फ्रिक्शन फोर्स सेंटर की तरफ है, इसके लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाएगा। तो हमको ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। और आप देखिए ये सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको मैं बोल रहा हूँ वो आपका बेसिकली ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो उसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर रहेगी mv² बार। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को पुट करेंगे। मास ऑफ द कार जो है आप देखिए हमारा यहाँ पर 500 किलोग्राम है, वेलोसिटी हमारी 36 किलोमीटर्स पर आवर है। तो आप देखिए 36 इंटू 1000, 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, इसका हम स्क्वायर लेंगे। रेडियस हमको यहाँ पर दिया गया है 50 मीटर्स। तो यहाँ पर रेडियस देखिए ये हमारा यहाँ पर 50 मीटर जाएगा, राइट। और 1 आवर देखिए हमारा 3600 सेकेंड है। तो ये भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने मीटर्स पर सेकेंड में किया हुआ है। अब यहाँ पे कुछ टर्म हमारे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे ये 36 कैंसिल हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, राइट। तो आप देखिए अब हमारा ये आंसर कैसे दिखेगा हमको। तो ये रहेगा हमारा यहाँ पर 500/50 इंटू 10 दी होल स्क्वायर, राइट। क्योंकि यहाँ पर 1 बचेगा, 1 स्क्वायर का 1 ही रहेगा। अब और आगे भी हम कैंसलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा यहाँ पर 10 आ जाएगा। तो ये 100 है, 10 स्क्वायर हमारा 100 रहेगा। 100 इंटू 10 कितना रहेगा हमारा यहाँ पर 1000 रहेगा। तो आप देखिए देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स जो हमारा यहाँ पर रहेगा ये 100 इंटू 10, यहाँ पर ये 1000 न्यूटन रहेगा। इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर देखिए स्टूडेंट्स ये 1000 न्यूटन आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर देखिए यहाँ पर ये 1000 न्यूटन आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स ये यहाँ पर इसका आंसर नंबर जो रहेगा ये C रहेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीबॉडी।